हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं उसे सॉल्व करेंगे। ओके। तो हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अ क्वीन क्लोजर इज़। तो बार बार एग्ज़ाम में ये रिपीट करता है कि किंग क्लोजर क्या होता है और क्वीन क्लोजर क्या होता है। तो जैसे हमारे पास ब्रिक होता है, सबसे पहले ये ब्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे पास ब्रिक है और इसको जो अलग अलग काटने का स्टाइल होता है इसी से डिफाइन होता है कि वो क्वीन क्लोज़र है कि किंग क्लोज़र है। तो अगर हम उसको विड्थ को बीच में से ऐसे कट कर दें और ये वाला ब्रिक जैसे यहाँ से हटा दें, तो इस जो बचे हुए पार्ट को या जो हट गया पार्ट, इसे हम क्वीन क्लोज़र कहते हैं। जबकि अगर हम वही ब्रिक लें दोबारा और उसकी कटिंग एक दूसरे तरीके से करें, जैसे कि हम इसके जो विड्थ का है उसका मिडवे लें और इसके जो लेंथ का है उसका मिडवे लें, यहाँ से इसको कनेक्ट करें और ये वाला पार्ट उसमें से कट कर दें, तो ये जो बचा हुआ ब्रिक है इसको हम कहते हैं किंग क्लोज़र। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्वीन क्लोज़र किसे कहते हैं। तो आइए इसके ऑप्शंस को देखिए। अ ब्रिक लेड विद इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस और डायरेक्शन ऑफ द वॉल। तो हमें वॉल से कोई लेना देना नहीं है जब तक किंग क्लोजर की बात कर रहा है, ये सिर्फ एक ब्रिक में बताएगा। अब ब्रिक फिर लेड की बात कर रहा है, फिर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर ब्रिक हैविंग सेम लेंथ एंड डेप्थ एज द अदर ब्रिक बट हाफ द ब्रेथ। तो जैसा हमने अभी बनाया था तो उसमें ब्रेथ को हमने डिवाइड किया था और उसकी लेंथ और हाइट दोनों सेम थी। तो हाँ, यही हमारा आंसर है कि यही हमारा किंग क्लोजर नहीं क्वीन क्लोजर है। ओके। अब जो डी ऑप्शन है, ब्रिक विथ हाफ द विड्थ एट वन एंड एंड फुल विड्थ एट द अदर एंड, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसे हम बेवेल्ड के नाम से जानते हैं। किंग का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें अगर हमारा जैसे ये ब्रिक है तो इसको एक और दूसरा काटने का तरीका है कि हम ब्रेथ का हाफ पार्ट लें और लेंथ का फुल पार्ट लें, जबकि हम किंग क्लोजर में क्या कर रहे थे, लेंथ का भी हाफ ही ले रहे थे। तो जब इसको हम ऐसे कट कर देंगे तो जो ये वाला पोर्शन बचेगा उसके पीछे का, इसे हम बेवेल्ड ब्रिक बोलते हैं। तो ये भी एक टाइप है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सॉयल। तो क्ले सॉयल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन रहती है वो होती है 90 सेंटीमीटर। ओके। तो इसमें क्या डिफरेंट चीज़ है कि अगर ये क्ले नहीं सैंड होगा तो हम जो इसकी डेप्थ लेंगे वो लेंगे 50 सेंटीमीटर। बट अगर किसी क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर नहीं दिया है तो हम उसको 60 सेंटीमीटर लेंगे। सो हमें बस दो चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि अगर क्ले है तो फाउंडेशन की जो हमारे पास डेप्थ है वो है 90 सेंटीमीटर और अगर सैंड है तो उसकी डेप्थ है 50 सेंटीमीटर। इन केस 50 सेंटीमीटर नहीं है तो 60 सेंटीमीटर लेंगे, वो आगे का केस हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। द मिनिमम हाइट ऑफ प्लिंथ ऑफ अ बिल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ सेंटर ऑफ द रोड पासिंग ऑन इट्स फ्रंट और बैक शुड बी। तो इसका आंसर है 45 सेंटीमीटर। ऐसे होता है 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर जो हमारा प्लिंथ का हाइट होता है, लेकिन जो हम यूजुअली हर केस में और हर आंसर में हमें लगाना है वो है 45 सेंटीमीटर। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती है उसमें 60 सेंटीमीटर होती है और जो इतना नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है उसमें हम लोग 30 सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट जनरली शुड नॉट बी लेस देन। मतलब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स पूछ रहा है तो वो होता है हमारा 3, और वहीं जो हमारा मैक्सिमम अगर नंबर ऑफ स्टेप्स पूछे तो वो हमारा होता है 12। ये दोनों चीज़ को याद रखेंगे। इनफैक्ट जो अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का 22 दिसंबर को पेपर हुआ था 2021 में, तो उसमें ये पूछा हुआ था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ
फ्लाइट्स क्या होती हैं एक स्टेयर्स में, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं फ्लाइट में, तो उसका आंसर था 12। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। एक्सपेंशन जॉइंट इन मैसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ ग्रेटर देन। तो इसके बहुत आंसर वेरिएशन है, कुछ जगह पे 30 मीटर है, कुछ जगह पे 40 मीटर है, लेकिन जो हमारा आंसर जो ESC UPSC या UPPSC की तरफ से दिया गया था वो है 40 सेंटीमीटर, तो हमें 40 सेंटीमीटर लगाना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ स्टेप इन फ्लाइट ऑफ द स्टेयर केस शुड नियरली बी। तो देखिए वही जो मैंने बताया था कि मिनिमम आपका 3 था और मैक्सिमम आपका 12 हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 7। द फंक्शन ऑफ क्लीट इन अ रूफ ट्रस इज़। अब क्लीट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर आपने ट्रस देखा हो, अगर ये ट्रस बना हुआ है तो यहाँ पे जो पर्लिन्स लगी होती हैं और राफ्टर लगे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक क्लीट लगा होता है जस्ट पर्लिन के नीचे। अगर यहाँ पे पर्लिन है तो यहाँ पे ये क्लीट लगा होता है, तो जो ये क्लीट है इसके ऊपर क्या रहता है, आपका पर्लिन रेस्ट करता है। तो इस वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इस क्लीट का रूफ ट्रस में हमारे पास काम क्या है। तो टू सपोर्ट पर्लिन, नहीं, ये पर्लिन को आपके सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। तो क्या करता है, टू सपोर्ट कॉमन राफ्टर, ये भी ये काम बिल्कुल नहीं करता है। टू प्रिवेंट पर्लिन फ्रॉम टिल्टिंग, इसका बस एक ही काम रहता है कि कहीं जो पर्लिन लगा हुआ है वो टिल्ट ना कर जाए, उस टिल्ट को रोकने के लिए यहाँ पे क्लीट लगा होता है, तो वो उसको टिल्टिंग से बचाता है। तो ओनली 3 इज़ करेक्ट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग एंड द स्टेयर केस। तो जो हमारा स्टेयर केस बना है और जो पब्लिक बिल्डिंग का फारदेस्ट कॉर्नर है, इसके बीच में जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए ये हमें याद करना पड़ेगा। ये है 30 मीटर। डायरेक्ट पूछ लेता है, एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ओरिएंटेशन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन नॉर्थ इंडिया, ओके, इज़ कंसिडर बेस्ट व्हेन इट इज़ फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जैसा कि हम लोग जब अपने घर में भी रहते हैं तो बोला जाता है कि हम लोग का घर उत्तर दिशा की तरफ फेस करना चाहिए, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो इसका आंसर आपका हो गया टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड produced in brick masonry by laying alternate header and stretcher, okay, in each course। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब एक में सिर्फ हेडर ही लगा हो और एक में सिर्फ आपका स्ट्रेचर ही हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। इट इज़ नोन एज इंग्लिश बॉन्ड। तो ये ऑप्शन तो गया। अब जो ये बोल रहा है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड, बट ये तो 2 ऑप्शन में है। तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड में यही डिफरेंस होता है कि जो हमारा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होता है उसमें दीवार के एक तरफ हम जब देखेंगे तो बस उसी तरफ ये ऑल्टरनेट कोर्स में लगा होगा। और डबल फ्लेमिश बॉन्ड मतलब क्या होता है, जब हम दीवार के चाहे आगे खड़े होकर देख रहे हैं चाहे पीछे से देख रहे हैं, ये हमें दोनों ही आपको फ्लेमिश बॉन्ड की तरफ दिखाई देगा। और वहीं सिंगल में एक तरफ से फ्लेमिश बॉन्ड की तरफ मतलब ऑल्टरनेट, और एक तरफ से बस एक कोर्स में एक, ऐसे ही दिखाई देगा। तो जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है और सिर्फ ऑल्टरनेट की बात की है, तो इसका सीधा यही मतलब है कि इसको डबल फ्लेमिश बॉन्ड से मतलब है, क्योंकि असली जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है वो डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है। अगर सिंगल और डबल यहाँ कुछ पूछा ही ना होता तो हम लोग सीधा फ्लेमिश बॉन्ड लगा देते, बट जब ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो असली जो फ्लेमिश बॉन्ड कम्प्लीटली होता है आगे से भी पीछे से भी देखने पे, तो वो होता है हमारा डबल फ्लेमिश बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 mm थिक पार्टीशन वॉल, ओके, इट इज़ प्रिफरेबल टू यूज़। तो 100 mm थिक, हम बस इसकी लैंग्वेज को देखें तो हमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना ब्रिक जानते हैं, अगर ये हमारे पास ब्रिक है तो वी नो दैट ये जो लेंथ होती है ये होती है 20 सेंटीमीटर मोर्टार के साथ, ये होती है 10 सेंटीमीटर, और ये जो विड्थ होती है ये भी होती है 10 सेंटीमीटर।
तो 10 सेंटीमीटर क्या होता है, मतलब 100 mm। तो यहाँ पे क्या बोला है, 100 mm थिक पार्टीशन वॉल, मतलब ये इसका जो हेडर है वो ऐसे सामने लगा रहेगा। ठीक, तो आपको हेडर जो इसके अंदर ऐसे लगा रहेगा और ये ऐसे दिखेगा, तभी आपका जो हेडर है वो अंदर रहेगा और इसकी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर, मतलब 100 mm इसकी विड्थ होगी। तो ये हमें कैसा दिखेगा, ऐसे ही खूब ढेर सारे ब्रिक ऐसे 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 लगे होंगे। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि जब हमारे ऐसे खूब ढेर सारे ब्रिक ऐसे से ऐसे ऐसे लगे होते हैं, तो स्ट्रेचर सब दिख रहा है, हेडर अंदर है जो कि हमारा 100 mm का है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। ओके।